बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़के और लड़की के बालिग होने में जो उम्र का एतबार है वो जानना ज़रूरी है कि उसमें कमरी और इस्लामी कैलेंडर को मोतबर समझा जाएगा शरई एतबार से, या अंग्रेज़ी और शमसी कैलेंडर का एतबार किया जाएगा। तो याद रखें, लड़का और लड़की कब बालिग होते हैं उनकी जो उम्र का एतबार है वो इस्लामी कमरी कैलेंडर के एतबार से मोतबर होगा। यानी ये देखा जाएगा कि इस्लामी साल बच्ची की उम्र कितनी हो गई, इस्लामी सालों के कमरी कैलेंडर के एतबार से लड़के की उम्र कितनी हो गई। लड़का और लड़की जब बालिग हों उसकी कम अज़ कम जो हद है वो मुख्तलिफ है और जो आखिरी हद है वो एक है। यानी लड़की कम अज़ कम 9 साल की बालिगा होगी, लड़का कम अज़ कम 12 साल का बालिग होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक उनकी अलामात देखेंगे। अगर अलामात 15 साल तक ज़ाहिर न हो तो 15 साल की उम्र हो गई तो लड़का लड़की अब वो बालिग तस्वर होंगे। ये जो 12 साल, 9 साल और 15 साल का फिगर चल रहा है, ये कमरी कैलेंडर जिसे हम इस्लामी साल कहते हैं, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से बच्चे और बच्ची की उम्र जब 9 साल 12 साल हो जाए तो फिर उसके बालिग होने का जो इब्तदाइया है वो शुरू होगा। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है, अलमिया वालिदैन, मुसलमान वालिदैन के यहाँ ये है कि वो अपनी औलाद की अंग्रेज़ी और शमसी तारीख पैदाइश उसे तो वो सेव करते हैं, महफूज करते हैं, मगर इस्लामी और कमरी कैलेंडर के एतबार से उसकी तारीख पैदाइश को महफूज नहीं करते। हालांकि एतबार इस्लामी कैलेंडर का है। इसकी अहमियत क्या है? पहली बात तो आपको पता है कि जब बंदा बालिग हो जाए और लड़की बालिगा हो जाए उस पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात फ़र्ज हो जाएगा। शरीयत की हलाल, हराम, जायज़, नाजायज़, फ़राइज़ और वाजिबात उस पर लागू हो जाएंगे। इस्लामी कैलेंडर की अहमियत इसलिए है, मैं 2 मिसालें देता हूँ। मसलन लड़की की कम अज़ कम उम्र है 9 साल। 9 साल से पहले लड़की बालिगा नहीं होगी। अब 9 साल का एतबार है, 9 साल के करीब पहुंची तो अब उसे मेंसेस आ गए, यानी खून आ गया। जब उसे खून आ गया, अब इस बात का कैसे कन्फर्म किया जाए कि वो जो खून आया है वो इस्तिहाज़ा बीमारी का खून है या हैज़, मेंसेस का खून है जो पहली दफ़ा आया। अगर तो उसकी उम्र कमरी एतबार से हमें मालूम है कि बच्ची की 9 साल उम्र है या 10, 11, 12 साल है, अब उसको खून आया तो कन्फर्म हो गया कि अब ये बालिगा हो गई और ये मेंसेस है। और जब कमरी एतबार से हमें पता ही नहीं उसकी उम्र है कितनी, तो फिर जो खून आएगा हम उस पर हुक्म कैसे लगाएंगे कि वो मेंसेस का खून है या इस्तिहाज़ा बीमारी का खून है। लिहाजा कमरी एतबार से उसकी उम्र 9 साल है या नहीं इसका जानना ये फ़र्ज़ हो गया, वरना उसकी जो नमाजें हैं ये दरमियान के चंद माह की वो ज़ाया हो जाएंगी और वो कज़ा हो जाएंगी और वो गुनाह होगा। दूसरी मिसाल ये है कि लड़का 12 साल का हो जाए तो उसमें अलामात ज़ाहिर होंगी, फिर देखेंगे लड़की की कम अज़ कम उम्र 9 साल है, इनकी उम्र लड़के और लड़की की 15 साल हो गई, अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। अब 15 साल की उम्र में हुक्म लग जाएगा कि ये दोनों बालिग हैं, बच्ची बालिगा है। 15 साल का हिसाब कैसे लगाएं? वो तो कमरी और इस्लामी जो तारीख और कैलेंडर था, तारीख पैदाइश, वो तो हमने महफूज ही नहीं की थी। हमें कैसे पता चलेगा कि अब बच्ची की उम्र 15 साल मुकम्मल हो गई, अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, या लड़के की 15 साल उम्र मुकम्मल हो गई, अलामात ज़ाहिर नहीं हुई, लिहाजा अब इस पर नमाज रोज़ा फ़र्ज़ है। 15 साल का एतबार कैसे करेंगे? हमें तो उसकी कमरी इस्लामी जो महीने होते हैं उसके एतबार से तारीख पैदाइश का इल्म ही नहीं। लिहाजा ये अलमिया है और ये मैं दुख के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जब आप अपने बच्चों की
تاریخ پیدائش محفوظ کریں تو خدا را اس میں قمری کیلنڈر کے اعتبار سے تاریخ کو درج کریں، تاکہ لڑکی ہے تو پتہ چل جائے کہ 9 سال کب مکمل ہوتے ہیں، لڑکا ہے تو معلوم ہو جائے 12 سال کب مکمل ہوتے ہیں، اور 9 اور 12 سال کے بعد اب جب بھی علامت ظاہر ہوگی تو وہ بالغ اور بالغہ تصور ہوں گے۔ تو قمری کیلنڈر کی بہت زیادہ اہمیت ہے